हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री पीपी चौधरी जी हैं। पीपी चौधरी जी, जिस तरह से मणिपुर को लेकर हंगामा चल रहा है और अब ये भी बात चल रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर अब आ रही है पूरा विपक्ष मिलकर, तो क्या लगता है कि जनसंख्या जुट जाएगी उनके लिए? देखिए, मणिपुर के लिए हंगामा जो कर रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक जिम्मेवार विपक्ष, और जब सरकार पूछ रही है भाई कि आप हंगामा क्यों कर रहे हो, उनका मानना है कि चर्चा की जाए और सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर भी उनको तो हंगामा करना है। तो उनको इसका मतलब चर्चा से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस को सिर्फ हंगामा करना है और देश के विकास में देश के कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनने हैं उसमें रोड़ा अटकाना है। तो ये काम तो दुश्मन ही कर सकता है, देश का दुश्मन ही कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि हम मानते हैं आज की तारीख में कांग्रेस जो है वो देश के दुश्मन के रूप में काम कर रही है। तो इस तरह का एटीट्यूड कांग्रेस का ये ठीक नहीं है। तो आज सबसे ज़्यादा देश को नुकसान जो पहुंचा रही है वो कांग्रेस पहुंचा रही है। लगातार वो कह रहे हैं कि राजस्थान के बात क्यों उठाई प्रधानमंत्री ने, जबकि मणिपुर में कहीं ना कहीं जो प्रशासन था उनकी गलती थी। इस तरह की घटना हुई, लेकिन बार बार राजस्थान से जोड़ा जा रहा है। आप भी राजस्थान से हैं और अभी वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो क्या वजह है कि मणिपुर की घटना को राजस्थान से जोड़ा जाना कहाँ तक उचित माने? देखिए, घटना को किसी को जोड़ा नहीं जा रहा है, ये वो जोड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मणिपुर में अगर हुआ है तो उसका डिस्कशन हो, पता लगे क्या कारण है क्या कारण नहीं है। पार्लियामेंट में सरकार डिस्कशन करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है और बहाना ये बना रही है कि डिस्कशन करो, और सरकार कह रही है डिस्कशन करने के लिए तैयार है। तो फिर डेडलॉक कहाँ है? जब बात वो कह रहे हैं उस बात के लिए सरकार तैयार है। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में जिस हिसाब से आप देखिए, एक जंगल राज पूरा का पूरा, एक आप देखें उसमें कुशासन और भ्रष्टाचार, पूरा राजस्थान को आज जो हमारे अशोक गहलोत कहते हैं कि जादूगर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति करते हैं। तो उनकी जादूगिरी जो है देश का राजस्थान को बहुत ही पीछे धकेल दिया है। महिलाओं के साथ बलात्कार में राजस्थान को 1 नंबर पे कर दिया पूरे देश में। एक आखिरी सवाल, बुधवार को ये माना जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल की तरह होगा? देखिए, जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा कब होगी, भारत के संविधान के तहत में ये डिसीजन जो हैं वो सक्षम अधिकारी इसमें करेंगे। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव के पहले अगर आप बात बता रहे हैं, तो ये जो इन्होंने एक इंडिया का नाम दे करके ये इन्होंने एक दिया है, तो ये अपने आप में इससे बड़ा इनका मैं मानता हूँ कि एक देश के साथ धोखा कुछ नहीं हो सकता है। कि नाम आप दे दिया बड़ा, लेकिन उस नाम देने में वो पीछे जो खड़े हैं नाम देने वाले, वो उस नाम की कैरेक्टरिस्टिक उनके आसपास नहीं है। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जहां विपक्ष तैयारी कर रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने को, वहीं सत्ता पक्ष कह रही है कि लगातार मात्र प्रधानमंत्री के बयान को लेकर लगातार संसद में गतिरोध करना कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ही ये आने वाले दिनों में या फिर आने वाले चुनाव में गलत या फिर सुसाइडल साबित हो सकता है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से अनामिका रत्ना।